जमाना बहुत पुराना था। अनातोलिया की सरजमीन पर एक अजीम सल्तनत अबर रही थी जिसे उस्मानी सल्तनत कहा जाता था। इस सल्तनत के बानी उस्मान गाजी थे। वो एक बहादुर, नेक और इंसाफ पसंद रहनुमा थे। उनके कबीले के लोग उन पर बहुत एतमाद करते थे, इसीलिए लोग उन्हें अपना सरदार मानते थे। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मेरा ख्वाब है कि एक ऐसी रियासत कायम हो जहाँ इंसाफ, अमन और बहादुरी का राज हो। हम आपके साथ हैं उस्मान गाजी। उनके साथ उनके वफादार दोस्त तरगत अल्प, बामसी बे और अब्दुर्रहमान मौजूद थे। उस्मान गाजी ने कहा, हमें अपनी कौम को मजबूत बनाना होगा। दुश्मन खरफ होकर अगर हम मुत्तहिद रहें तो कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता। ए सरदार, हम आपके साथ हैं। हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे मगर सल्तनत को कमजोर नहीं होने देंगे। सरदार, सरहद के करीब दुश्मन फौज जमा हो रही है। लगता है वो हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपने लोगों और अपनी सरजमीन की हिफाजत करेंगे। चंद ही देर में उस्मानी सिपाही तैयार हो गए। गम काबू कलवार भाव था। आज हम अपने सरदार और अपनी सरजमीन के लिए लड़ेंगे। उस्मान गाजी आगे अमीरों में साथ आगे। अब्दुल्ला, हम जीत गए। याद रखो, हमारी ताकत सिर्फ तलवार में नहीं बल्कि हमारे इत्तेहाद और ईमान में है। अगर हम इंसाफ और सच्चाई पर कायम रहेंगे तो हमारी सल्तनत हमेशा कायम रहेगी। वक्त गुजरता गया और उस्मानी सल्तनत मजबूत होती गई। नए शहर फतह हुए और लोग इस सल्तनत। उस्मान गाजी के बाद उनके बेटे और खान गाजी ने सल्तनत की क़यादत संभाली और उसे मजीद तरक्की दी। इस सल्तनत में न सिर्फ जंगजू थे बल्कि आलम, ताजिर और कारीगर भी थे। शहर आबाद, मजार और बन गए। ऐ सुल्तान, आपकी वजह से हम इलाकों में अमन और इंसाफ का गुजारा है। ये सब अल्लाह की मेहरबानी और हमारी कौम की मेहनत का नतीजा है। एक हुक्मरान का फर्ज है कि वो अपनी राया के साथ इंसाफ करे। इस तरह उस्मानी सल्तनत एक अजीम ताकत बन गई। यही वजह थी कि ये सल्तनत सदियों तक कायम